में बंद अशरफ की हिरासत में पान खाते वीडियो हुआ वायरल। उमेश पाल हत्याकांड से पहले का बताया जा रहा वीडियो 20 फरवरी को इंस्टाग्राम पर अपलोड हुआ। सीतापुर में भाजपा विधायक का पुलिस को बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करने का वीडियो वायरल। महिला ने एक शख्स पर घर में घुसकर दुष्कर्म का लगाया आरोप। हापुड़ में अधिवक्ता के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वकीलों का हंगामा। कचहरी परिसर में वकीलों ने लगाए पुलिस मुर्दाबाद के नारे। पुलिस पर अधिवक्ता खुर्रम सलीम के साथ मारपीट करने का आरोप। कौशाम्बी में पुलिस लाइन के गेट पर सड़क हादसे में सिपाही की मौत। सड़क किनारे खून से लथपथ मिला शव। टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश में जुटी पुलिस। अमरोहा में हाईवे किनारे खड़ी कार को तेज रफ्तार पिकअप ने मारी जोरदार टक्कर। गंभीर रूप से घायल कार चालक अस्पताल में भर्ती। हाईवे किनारे टायर बदल रहा था कार चालक। फतेहपुर में तेज रफ्तार कंटेनर पलटा। कंटेनर की चपेट में आकर बाइक सवार बुरी तरह से घायल। खागा कोतवाली के सुजरही NH2 की घटना। सहारनपुर में ईंट भट्टी की ढांग गिरने से हादसे में एक युवक और 2 घोड़े की मौत। गंगो के जहरा गांव के पास की घटना। बिजौर में बेकाबू कार मकान के गेट से जा टकराई। हादसे में 3 बच्चों समेत 4 की मौत। गुस्साई ग्रामीणों ने सड़क पर शव को रखकर किया प्रदर्शन। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में गैस की दुकान में लगी आग। आग लगने से पड़ोस में मचा हड़कंप। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के चौराहा पर है गैस की दुकान। मथुरा में शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में लगी आग। आग लगने से धुधु कर जली कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। महोबा में किराने की दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। गोदाम में रखी किराना सामग्री सहित अन्य सामान जलकर आग। थाना कस्बा पठाकपुरा की घटना। गाजियाबाद में सिहानी गांव के झुग्गियों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। औरैया में प्रेमी प्रेमिका के बीच हुए विवाद में प्रेमिका ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। थाना हसनपुर के सिहाली जागीर गांव का मामला। आगरा के थाना सिकंदरा इलाके में जंगल से मिली लहूलुहान हालत में नाबालिग। पुलिस ने नाबालिग को अस्पताल में कराया भर्ती। परिजनों ने दुष्कर्म की जताई आशंका। रामपुर में पनवड़िया नाले में मिला अज्ञात युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई। जालौर में एक युवती की हत्या के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। शराब के नशे में आरोपी ने की थी युवती की हत्या। उरई कोतवाली के मोहल्ला बगोरा की घटना। आगरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने लुटेरे को किया गिरफ्तार। पूछताछ में लूट की कई घटनाओं की बात कबूली। कब्जे से तमंचा, बाइक और लूटी गई एक चेन बरामद। कानपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में हुक्का बार संचालक को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। सीतापुर के मोहली थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 के नामी बाबर के पैर में लगी गोली। बदमाश का जिला अस्पताल में इलाज। औरैया में हैवान पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारा। पत्नी कश्यप बाथरूम में पड़ा मिला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जिले के काखावतू कॉलोनी ब्लॉक का मामला। हाथरस में खेत में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव की घटना। बांदा में बुजुर्ग का संदिग्ध अवस्था में मिला शव। पुलिस ने गला घोटकर हत्या की जताई आशंका। बुजुर्ग के साथ रहने वाले भांजे को किया गया गिरफ्तार। जालौर में राजकीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर मरीजों की तीमारदारों से अभद्रता और बदसलूकी का आरोप। शिकायत पर पहुंची पुलिस ने भी डॉक्टरों ने की बदसलूकी। कोतवाली प्रभारी शिव कुमार ने दर्ज कराई शिकायत। उन्नाव में खेतों की रखवाली कर रहे किसान की हत्या। गोलीबार कर की गई किसान की हत्या से मचा हड़कंप। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में नई खेल नीति को मंजूरी। खेल विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव भी मंजूर। पर्यटन नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी। मिर्जापुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। निकाय चुनाव के लिए तैयार रहने के दिए निर्देश। निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दावा। आगरा में सेंट जोन्स कॉलेज में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य और यूनिवर्सिटी से जुड़े प्रोफेसर भी मौजूद रहे। सपा प्रवक्ता मनोज काका ने साधा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना। कहा जिला अस्पतालों में दवा और डॉक्टरों का अभाव है। इस पर ब्रजेश पाठक एक शब्द नहीं बोल सकते। लखनऊ मंडल के मत्स्य कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। मौके पर डिप्टी डायरेक्टर अंजुना समेत सभी स्टाफ मिले नदारद। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले इस बार की होली में दिल्ली में भ्रष्टाचार को जलाया गया है। अरविंद केजरीवाल झूठ के चैंपियन है और साजिशों के मास्टर। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु को देना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट। श्रद्धालुओं से फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आने की अपील। मुख्य सचिव का बयान। चारधाम में श्रद्धालुओं की संख्या होगी निर्धारित। एटा में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले का प्रशासन ने लिया संज्ञान। 3 दिन में दोषी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। भारतीय किसान यूनियन ने किया था प्रदर्शन। सीएम योगी के कल बेरठ दौरे से पहले गर्जा बुलडोजर। नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अभियान के दौरान सैकड़ों अवैध होर्डिंग और बैनर पोस्टर हटाए गए। कई जगह से अतिक्रमण भी हटाए। लखीमपुर खीरी में SSB के 59वें स्थापना दिवस पर ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी मौजूद रहे। देहरादून के रालापानी चौकी पर युवक का टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी और बेटी पर शक के चलते अपने मकान मालिक पर कार्रवाई की मांग कर रहा युवक। पत्नी ने युवक को बताया दिमागी रूप से कमजोर। हरिद्वार में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बढ़ती महंगाई को कम करने की मांग की।
गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग फिर से हुई शुरू। जिले के राज्य आंदोलनकारी संगठन ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए शुरू की मुहिम। घर घर जाकर लोगों से मिलेगा आंदोलनकारी संगठन। नैनीताल में यूथ कांग्रेस ने भर्ती घोटाले के खिलाफ किया प्रदर्शन। युवाओं ने सरकार से मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। देहरादून में पहली बार महिला होमगार्ड को दी जा रही हथियारों की ट्रेनिंग। 65 महिला होमगार्ड को दिया जा रहा प्रशिक्षण। अब सुरक्षा से जुड़े कामों में भी तैनात हो पाएंगी महिला होमगार्ड। लक्सर में चोरी कर भाग रहे व्यक्ति को पुलिस ने दबोचा। तलाशी के दौरान पकड़े गए व्यक्ति के पास से मिले धारदार हथियार। पौड़ी में आबकारी विभाग की शिकायत को लेकर डीएम के पास पहुंचे ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने नियमों को ताक पर रखकर खोली शराब की दुकान। देहरादून में श्री चंडी जी मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालु। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन ने किया महापंचायत का आयोजन। राकेश टिकैत ने सरकार पर साधा निशाना। सरकार पर लगाया किसान विरोधी होने का आरोप। रामपुर रेंज में वन कर्मियों पर वन तस्करों ने किया हमला। हमले में एक वन कर्मी हुआ घायल। वन विभाग के 2 वाहन क्षतिग्रस्त। आरोपी हुआ फरार। अल्मोड़ा में सांसद अजय टमटा ने ली दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठक। जल्द ही नए मोबाइल टावर लगाने के दिए निर्देश। कहा 137 नए टावर को केंद्र ने दी है मंजूरी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल पर 1 साल पूरे होने पर भाजपा विधायक ने लगाए चुमके। विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास से मिली है। बस्ती में बाइक और कार के बीच टक्कर। हादसे के बाद कार में लगी आग। कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल। मसूरी देहरादून मार्ग पर खाई में गिरी कार। 7 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आजमगढ़ में रेस्टोरेंट में नोकझोंक के बाद प्रेमी ने प्रेमी को मारी गोली। बाद में टॉयलेट में खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। जियरपुर कोतवाली क्षेत्र का घटना। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद केस में सुनवाई टली। 15 मार्च को होगी सुनवाई। ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे को लेकर कमीशन भेजने का आदेश हो सकता है जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात। स्वतंत्र देव सिंह की मां के निधन पर जताया। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग की रिपोर्ट को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और जल्द ही सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश कर सकती है। सरकार का हक पे डाका न डले, ये सरकार का प्रयास है और सभी को न्याय देते हुए आरक्षण की पारदर्शी व्यवस्था के साथ हम चुनाव में आगे बढ़ेंगे। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी देने के साथ ही सरकार ने साफ किया है कि निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होंगे। कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव होंगे। आयोग ने रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण के लिए कई सुझाव दिए हैं। हालांकि रिपोर्ट पर आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है। इस बीच मीडिया आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह रैपिड सर्वे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक तो ये है सबसे बड़ी बात कि जो रैपिड सर्वे हुआ है उसमें बहुत गलतियां हैं। रैपिड सर्वे की आम शिकायतें हैं, सभी जिलों से शिकायतें हैं, सभी नगर पालिकाओं से, नगर निगमों से शिकायतें हैं। रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह के इस बयान ने समाजवादी पार्टी को सवाल उठाने का मौका दे दिया। रिपोर्ट बनी है, हम लोगों ने जमीन पर कहीं कोई सर्वे होता नहीं देखा। हमें नहीं लगता कि कोई आंकड़ा नया इकट्ठा किया गया है। वही भाजपा आयोग की रिपोर्ट को निष्पक्ष बता रही है। देखिए, रिपोर्ट जो भी चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई है बिल्कुल निष्पक्षता के आधार पर और कोर्ट का भी सम्मान करके उस रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई हुई। फिलहाल सबकी नजर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के रुख पर है। इधर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछड़ा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन इस दौरान सामने आई एक तस्वीर ने सियासत में तपिश को बढ़ा दिया। यही वो तस्वीर है जिसे लेकर सियासत का पारा हाई है। तस्वीर में रिपोर्ट के साथ पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री एके शर्मा नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ विवाद इस बात को लेकर है कि सीएम आवास पर रिपोर्ट सौंपने पहुंचे पिछड़ा आयोग के सदस्यों के पैरों में जूते नहीं हैं, जबकि सीएम योगी और मंत्री एके शर्मा समेत दूसरे लोगों ने जूते पहन रखे हैं, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, जब मुख्यमंत्री खुद और उनके आसपास उनके खास लोग जूता पहन सकते हैं तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के जूते क्यों उतरवाए गए? ऐसे भेदकारी सोच वाले लोग पिछड़ा वर्ग को उनका हक कभी नहीं देंगे। पिछड़े दलित अब भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री पढ़े, समाजवाद का मूल होता है बराबरी। जाहिर है कि शूद्र सियासत को दिशा दे रही समाजवादी पार्टी को इस तस्वीर ने भाजपा सरकार को भेदभाव के मुद्दे पर घेरने का मौका दे दिया। वहीं इस मुद्दे पर भाजपा ने चुप्पी साध रखी है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कुल 21 प्रस्ताव पास किए गए। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 22 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 21 पास हुए, जिसमें यूपी सरकार की पहली खेल नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट में जिन अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिली है उनमें महत्वपूर्ण है गृह विभाग के अंतर्गत गुंडा नियंत्रण अधिनियम में आंशिक परिवर्तन का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को स्वीकृति दी गई। 4 निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति दी गई है। खेल के लिए जिम निर्माण, स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में स्क्रैप पॉलिसी, औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाने का प्रस्ताव। बाराबंकी, रायबरेली, मऊ में इस प्रयोग जमीनों पर बनाए जाएंगे क्लस्टर।
साथ ही अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कई प्रस्ताव पास हुए हैं। अयोध्या में ही 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चयनित 0 से 25.393 किलोमीटर के मध्य इसकी कुल लंबाई है 23.943 किलोमीटर की स्वीकृति प्रदान की गई है। यूपी सरकार ने आयुष्मान कार्ड डिजिटल मिशन को भी उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार ने पर्यटन नीति पर कैबिनेट की मोहर लगा दी है। समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल यादव ने भाजपा को भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब दिया है और कहा है कि यूपी सरकार में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। गुरुवार को यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सपा पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में शिवपाल यादव ने कहा है कि यूपी की भाजपा सरकार ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और हर विभाग में जमकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने तो भ्रष्टाचार के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़े। शायद इतनी बेईमान सरकार तो कभी नहीं है। इटावा में एक निजी स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा, मौजूदा यूपी सरकार सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी से लेकर पुलिस तक सबने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिससे बहुत उम्मीदें होती, बड़े बड़े अधिकारी, कोई भी IAS IPS अधिकारी कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी बेईमानी नहीं करता। शिवपाल यादव के ये जुबानी हमले तब सामने आए जब भाजपा ने सपा ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव पर भी सीधे सीधे भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला, जिसके बाद भतीजे का बचाव करने के लिए चाचा शिवपाल ने अब खुद भाजपा के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। विपक्ष के नेताओं पर कानूनी कार्रवाई को लेकर यूपी की सियासत में सपा और भाजपा के बीच टकराव बढ़ गया है। नौकरी के बदले जमीन केस में ईडी ने लालू यादव के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे हैं। गाजियाबाद में ईडी ने लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव के घर पर छापा मारा है, जिसे लेकर सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने भाजपा पर तीखा हमला किया। रामगोपाल यादव ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का कोई नेता नहीं बचेगा जिस पर कार्रवाई न हो। चुनाव से पहले इस देश का विपक्ष का कोई ऐसा नहीं नेता बचेगा जिसके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स वगैरह की कार्रवाई न हो। रामगोपाल यादव ने ईडी को जांच का अधिकार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया। साथ ही कहा कि भाजपा को लगता है कि विपक्ष को डराने से कोई उनके खिलाफ नहीं बोलेगा, तो ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी भी यही सोचती थी, लेकिन चुनाव हार गई। इनको ये लगता है कि लोगों को जेल में डालने से, लोगों को आतंकित करने से इनके खिलाफ लोग नहीं करेंगे। तो इतिहास से आदमी को मतलब ये है कि लालू यादव के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन केस में पहले सीबीआई और अब ईडी की जांच ने सियासत में हलचल बढ़ा दी है। वहीं प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड की पुलिस जांच में परत दर परत रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। अतीक अहमद ने उमेश पाल को मारने की साजिश काफी पहले ही रच दी थी। अतीक अहमद के भाई अशरफ के शूटर्स ने उमेश पाल को 24 फरवरी से पहले भी 3 बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन अलग अलग वजहों से शूटर्स को 3 बार की प्लानिंग कैंसिल करनी पड़ी थी। अगर तय प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ चलता तो उमेश पाल की हत्या 14 फरवरी को ही हो गई होती। पहली प्लानिंग फेल होने के बाद अतीक के बेटे असद वाली गैंग ने उसके बाद 18 फरवरी और फिर 21 फरवरी को भी उमेश पाल को शूट करने की कोशिश की गई थी। शूटर अपने किल प्लान के साथ प्लानिंग के साथ मौके पर भी पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि होने की वजह से उमेश पाल के घर के बाहर गली में ज्यादा भीड़ थी, जिस वजह से शूटर वहां नहीं जा पाए। पुष्टि के लिए क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम ने कोर्ट और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को खंगाला, जिसमें सफेद क्रेटा कार और शूटर्स नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार से उतरकर घूमने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। बदमाश जो है उन्होंने 3 बार कोशिश की थी, 3 कोशिशें नाकाम हुई थे और बदमाशों ने चौथी कोशिश में वारदात को अंजाम दिया था। उमेश पाल के साथ साथ उनकी सुरक्षा में तैनात 2 गैनरों की बेरहमी से हत्या की थी, ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, बमबाजी की थी। उमेश पाल हत्याकांड के 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वारदात को अंजाम देने वाले 5 शूटर्स तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। एसओजी, एसटीएफ और यूपी पुलिस की 15 टीमें, जिन्हें पकड़ने के लिए 2 देश, 8 राज्य, 13 जिलों में 500 जगह छापेमारी की, लेकिन हत्याकांड को लीड करने वाले अतीक अहमद का बेटा असद, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और अरमान और साबिर का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। सूत्रों की माने तो अतीक के शूटर्स की तलाश में वेस्ट यूपी में एसटीएफ की टीम ने अपना डेरा जमा लिया है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सहित कई जिलों में एसटीएफ की टीमें सक्रिय हैं, जहां से इन्हें शूटर्स के बारे में इनपुट भी मिले हैं। इन इनपुट के आधार पर कई लोगों के फोन नंबर को सर्विलांस पर लिया गया है। इसके अलावा यूपी पुलिस की टीम पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ जिलों में लगातार छापेमारी कर रही है। खबर ये भी है कि यूपी पुलिस की एक टीम को नेपाल की तरफ भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और यूपी सरकार के राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह ने उमेश पाल के परिवार वालों से मुलाकात कर परिवार का दुख साझा करने की कोशिश की।
जी, परिवार संतुष्ट इसलिए है कि मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। पुलिस अब तक अतीक अहमद गैंग से जुड़े 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है। वहीं अतीक अहमद और उसके परिवार पर पुलिस की सख्ती जारी है, जिसका असर अब अतीक के पालतू जानवर पर भी पड़ने लगा है। प्रयागराज के चकिया इलाके वाले घर की तरफ कोई भटकना भी नहीं चाह रहा। सड़क वीरान है, घर सुनसान है। यहाँ अतीक के पाले हुए कुत्ते भूख प्यास के मारे दम तोड़ रहे हैं। अतीक के 4 कुत्तों में से एक ग्रेट डेन नस्ल की फीमेल डॉग ब्रूनो की गुरुवार मौत हो गई, लेकिन पुलिस की सख्ती के बीच खुद अतीक अहमद के साथियों और रिश्तेदारों ने भी पूरे परिवार से दूरी बना ली है, जिसके बाद अतीक के घर पर बंद विदेशी नस्ल के कुत्ते भूखे प्यासे दम तोड़ रहे हैं। अतीक ने अपने कुत्तों को देखभाल के लिए 2 लोगों को लगा रखा हुआ था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद डर की वजह से उनमें से एक फरार है। नहीं है, मैं सिर्फ सुबह शाम दूध और पाव रोटी ले आकर दे देता हूँ। और एक और नौकर था, वो कहाँ है? वो पता नहीं कहाँ है, फरार है वो भी। हाँ, अब जहाँ हुए घटना के बाद से ही। और परिवार का भी कोई नहीं आ रहा है यहाँ? कोई नहीं आ रहा है। अतीक अहमद को कुत्ते पालने का शौक था। एक वक्त था जब सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद के घर आते थे और उनकी एक फोटो अतीक के कुत्ते को दुलार करते हुए सामने आई थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक का परिवार तो पहले से ही फरार था। पुलिस की कार्रवाई के डर से अतीक के पड़ोसी भी वहां घर में जाना नहीं चाहते। इधर ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर चुभने वाला वार किया है। मऊ पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी को हिम्मत वाला बताया, जबकि अखिलेश यादव और मायावती को डरपोक नेता करार दिया। मायावती जी और अखिलेश जी को जो एक भ्रम हो गया था नोएडा का, अंधविश्वास कहते हैं, दिमाग का दिवालियापन, कि जो मुख्यमंत्री नोएडा गाजियाबाद जाएगा वो दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, इनके भ्रम को, इनके अहंकार को योगी जी ने तोड़ दिया। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके। अखिलेश यादव की शूद्र वाली सियासत पर राजभर ने कहा कि उनके घर में आधे से ज्यादा लोग क्षत्रिय हैं। तय कर लें कि शूद्र आधा है कि पूरा है। कैसे? अरे अब आप नहीं जान रहे हैं, कैसे हमसे पूछ रहे हैं? आधा उनके घरवा में क्षत्रिय हैं, आधा क्षत्रिय हैं, आधा शूद्र हैं। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी की ओर से थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद पर भी सवाल किया। उत्तर प्रदेश में केसीआर कै वोट दिलाएंगे अखिलेश जी को? ममता जी आके कै वोट दिलाएंगी मऊ में? माफिया से समाजवादी पार्टी के रिश्तों पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, मेरी पार्टी ने अखिलेश के कहने पर मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट दिया। अतीक अहमद को सांसद किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। अगर ये बात सच किसी को कहा जाता तो कड़वा क्यों लग रहा है? इसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हमने सांसद बनाया। हालांकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के टिकट पर ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को निशाना बना चुके हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा जब कोर्ट ने उन्हें ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दे दिया। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया को 7 दिन के लिए ईडी के रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत मांगी थी। वहीं कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 21 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गुरुवार देर शाम तिहाड़ जेल में ही गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सिसोदिया के वकील ने ईडी रिमांड का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा था कि ईडी ने कभी भी मनीष सिसोदिया के रिमांड की मांग नहीं की थी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि मनीष सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है। मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की एक ही मंशा है, मनीष सिसोदिया को जेल में रखो, आम आदमी पार्टी को बदनाम करो। इसके अलावा क्या है, आप बताइए। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में कहा कि तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता के कविता और मनीष सिसोदिया संपर्क में थे। प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता को शनिवार को इसी मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। कोर्ट ने 9 मार्च की तारीख दी थी, लेकिन कविता की तरफ से वक्त मांगा गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।